अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज़्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज़्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीज़ें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीज़ें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीज़ों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं, हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता है 11 नंबर दिखा हो। तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज़ कहीं जा रही है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज़ से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको यह बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीज़ें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं। तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को ज़रूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है। और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज़ नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं ज़िद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। यह आपका सीज़न है, यह रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पर फंस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आय कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं।
एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की, और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन ये आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज़ में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ये कहा जा रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में। आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रही है कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है। फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो यह निकल जाएंगे यहाँ से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा। मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो ये लोग उस चीज़ को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो अपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहाँ पर ताकत ना कामना है, वहाँ पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती, वहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना। यह लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहाँ पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना हो सकता है। आप अकेले हो या 10 बंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना, भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ़ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। ये ग्रुप ऑफ गैंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाए। और माता रानी का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफ़ेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही है। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा डराता था, धमका था। मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहाँ पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत चीज़ों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहाँ पर निकाला गया है जिसकी वजह से ये जो प्रगति, विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, ये उसी की बदौलत आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। पहली बात तो ये आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थीं जहाँ पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने कैरियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आपको सफलता नहीं मिलती थी। अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वह क्वेश्चन मार्क लगाते थे, जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वह विश्वास ना हो।
तो ये जो चीज़ें तो देख रही हूँ मैं पास्ट के आपकी, लेकिन आपके इष्टदेव एंजल यूनिवर्स इन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दी है। यहाँ पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, ये विकास और ये प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये तो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जीवन में। ये जो आपके भीतर जो चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, ये उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि आप फ्यूचर में आप प्रकृति की तरफ जा रहे हो, विकास की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। तो इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? आपके पास्ट को भी किसी ने देखा है? आप कैसे थे आपको समझ में नहीं आता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप रहते थे, जैसे आपको प्रॉपर गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाती थी या प्रॉपर चीज़ों को आप समझ नहीं पाते थे, जैसे आपको बहका कर चले जाना, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना यहाँ पर। तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वह अभी भी है, जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो जहाँ पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज़ में, उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है। यहाँ पर जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे, ये एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो, आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं कि जहां आपको किसी लायक नहीं समझते थे, आज कि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर पाओगे या अपनी ज़िंदगी के कुछ निर्णय डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहाँ पर दिखाए हैं जिससे यह लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से थी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फंस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमज़ोरी को देखा, आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहाँ पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करें, जिन्होंने आपको, जैसे कहते हैं ना कि यह अपने जीवन में क्या नया करेगा, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर। अब बाजी पलट गई है यहाँ पर टोटली, और ये लोग यहाँ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है, ये हैरान करने वाली बातें हैं। टोटली वह हैरान हो रहे हैं आपकी इस